जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे सबसे पहले कवर करने वाले हैं और क्लास 12 का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। डायोमीटर बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, ये आप लोग को बताना है। ध्यान से अगर देख लीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए म्यू जो है म्यू भी माइनस म्यू आर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनंत बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कहता है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या फिर आंकड़े पूर्ण नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग के सामने बिल्कुल 4 प्रश्न दिया है, तो इसमें से बिल्कुल राइट आंसर आप लोग के याद रख लेना है कि घटेगा, ठीक है। उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है, कि क्लैडिन का अपवर्तन क्रोड में के जो है अपवर्तनांक से होता है। तो क्या होता है, तो आप लोग के सामने देखिए कम होता है या अधिक होता है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग के सामने 4 प्रश्न है, इसमें से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉस बिल्कुल राइट आंसर। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबा जाता है तो उसका क्षमता होता है। तो पानी में जब किसी लेंस को हम लोग डुबाते हैं तो इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में आप लोग देखते चलिए, ठीक है, घट जाता है, बिल्कुल राइट आंसर इंग्लिश वाला देखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखिए पानी के अंदर हवा का जो है एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा होगा जो है एन एयर बुलबुले। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अवतल लेंस की तरह, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से लोग देखते चलिए। अगर सेशन असल अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तन की जा सकती है वह है। तो किसके द्वारा बताइए, जिसके द्वारा लेंस की मोटाई परिवर्तन की जा सकती है वह है। तो क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे सिलियरी मांसपेशिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि दीर्घ दृष्टि दोष को व्यवहार किया जाने वाला लेंस है। तो क्या किसके द्वारा जो है दूर किया जाता है, तो आप लोग के 4 प्रश्न दिए हैं, उत्तल लेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई होती है। तो क्या होती है, नली की लंबाई क्या होती है, तो याद रखिएगा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, के वर्ग के समानुपाती होती है या फिर बढ़ने पर सीधे रूप में बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देख लीजिए इंग्लिश वाले, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग के सामने 4 प्रश्न है, यहाँ पे काल्पनिक और उल्टा। ध्यान से लोग देख लीजिए, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो आपतन कोण पर, प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर या प्रिज्म के कोण पर। यहाँ पे प्रिज्म देखिए और यहाँ पे श्वेत प्रकाश है और यहाँ पे 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो किसी प्रिज्म का जो है वो याद रखिएगा पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग के सामने यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के कलर का रंग जो है कारण क्या है, व्यतिकरण, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
ध्यान से देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो आप लोग के सामने बिल्कुल 4 प्रश्न दिया गया है। तो किसको प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा 14 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाला आप लोग याद कर लीजिए, निक्सॉन प्रिज्म कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देख लीजिए, ठीक है। 14 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश का रंग का कारण क्या है, तो आप लोग को बताना है प्रकाश के रंग का कारण क्या है। तो इसका तरंगदैर्घ्य, इसका वेग, या इसका काल, या इसका आयाम। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका तरंगदैर्घ्य बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है कि एक प्रिज्म पर एक वर्णित प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। कौन सी घटना होती है, तो आप लोग को बताना है। यहाँ पे इंग्लिश वाले देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रिज्म की एक वर्णित प्रकाश की आपतित तो होती है, तो विचलन बिल्कुल राइट आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। तो किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है, तो आप लोग को बताना है कि किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, वायु के कण या ईथर के कण। तो ईथर के कण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईथर का पार्टिकल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे उत्तम एक वर्णित प्रकाश है, तो लेजर बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में देखिए विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है, यहाँ पे इंग्लिश वाले ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैसें चलकता तब प्रदर्शित करती है जब, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दाब बढ़ा जाता है या दाब कम किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा बी, दाब कम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। तो गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है, क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो देखिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति के वर्ग होगा, या आपतित प्रकाश की आवृत्ति के होगा, या यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। तो सभी घटना के व्याख्या के लिए आवश्यक क्या है, तो आप लोग को बताना है कि एक घटना के व्याख्या के लिए आवश्यक क्या है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि तरंग सिद्धांत, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये कहता है प्लांक नियतांक का ए सही मात्रक होता है, तो जूल सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने किया है, तो हाइड्रोजन परमाणु के किसने व्याख्या किया है स्पेक्ट्रम को, तो बोर। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्यांक में सही संबंध है, तो याद रखिएगा ई बराबर mc² बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है सूर्य की ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, आप लोग को बताना है, नाभिकीय संलयन। ध्यान से लोग देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है। परमाणु सिद्धांत जो है वो किस पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और यहाँ पे याद रखिएगा हमारा जो है, इससे आप लोग याद करिए द्विआधारी संख्या, यानी जिसको हम लोग बाइनरी, और एक होता है डेसिबल कहते हैं, तो उसको याद रख लीजिएगा। इसमें से 2 नंबर आप लोग को पक्का मिलेगा। ध्यान से लोग देखिए कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे 9 है तो 2 से हम लोग लगाएंगे, और 2 जो है इसके कितने बार में, तो याद रखिएगा 49 बार में, ठीक है। तो 1 बचेगा, फिर भी हम लोग 2 से लगाएंगे, फिर कितना बार में आएगा, तो याद रखिएगा कितना बार में, तो 24 बार में, फिर 1 बचेगा शेष, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 करेंगे। इस तरह से जो है आप लोग के लास्ट में 1 बचेगा, और हम लोग नीचे से कर जाएंगे ऊपर में, ठीक है। नीचे से ऊपर में करेंगे तो 1 1 ट्रिपल 0 1 1, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आप लोग को निकालना है, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी किस तरह से पूछता है, आप लोग को याद कर लेना है। जो है 15 का द्विआधारी तुल्यांक होगा, द्विआधारी की याद रखिएगा। 11 जो है 11 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए किस तरह से निकाला जाता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो नीचे से जब भी जाना है तो ऊपर जाना है,
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है जो है अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों यानी छिद्र दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा बोथ यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल इस तरह से याद करना है और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन कॉल जरूर कर दिए। द्वैत प्राकृतिक न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो याद रखिए डी ब्रोगली ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए और यहाँ पे क्या कहता है 33वां क्वेश्चन कहता है कि किसी परमाणु में ऊंची कक्षा की तुलना में प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है तो क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को बताना है कि किसी परमाणु में ऊंची कक्षा की तुलना में ऊर्जा होती है तो क्या होती है? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ध्यान से देखिए कम होती है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है निम्न में से किसे जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है तो आप लोग को बताना है। ठीक है, ना जो है परमाणु को या धनायन को, नाभिक को या फोटोन को, तो किसको विभाजित नहीं किया जाता है? तो आप लोग को इसको कर देना है लाइक पहले वीडियो को और यहाँ पे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे फोटोन को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है। रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है। रेडियो एक्टिविटी की घटना किससे जुड़ी है? तो न्यूक्लियो की क्षय से, इलेक्ट्रॉन की क्षय से, न्यूक्लियस के विखंडन से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर न्यूक्लियस के क्षय से। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए कहता मूल गेट है। कौन है मूल गेट? तो आप लोग को बताना है। तो एंड गेट, और गेट और नोट गेट। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन, ध्यान से लोग देखते चलिए, निम्न में से कौन सार्वत्रिक गेट है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑन गेट और एंड गेट्स के साथ गेट होता है तो कौन सा गेट होता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोट गेट, और गेट या एंड गेट। तो कौन सा गेट होगा? नोट गेट। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये सेमीकंडक्टर का ये चैप्टर में से पूछा गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए कुंडलक कितने प्रकार के होते हैं? जो है मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को बताना है या इनमें से कोई नहीं? तो 3 प्रकार के होते हैं। मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान से लोग देखिए वाहक तरंगों पर जो है किसी सूचक के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है तो क्या है नाम? आप लोग को बताना है। वाहक तरंगदैर्घ्य। देखिए वाहक तरंगदैर्घ्य पर किसी सूचना के अध्यारोपित है तो याद रखिए पांडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम है पांडुलन। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युत संकेत में परिवर्तन करती है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए ट्रांसफार्मर या इन्वर्ट या फिर ड्यूटियर्स। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसड्यूटियर्स। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हो सकती है? प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सी घटना हो सकती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विचलन या इनमें से सभी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और विचलन भी होता है। जब किसी वस्तु को जो है आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट सकता है या बढ़ सकता है? बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए किसी वस्तु को अगर हम लोग क्या करते हैं? आवेशित करते हैं, क्या करते हैं? चार्ज करते हैं तो उसका घट सकता है द्रव्यमान या बढ़ सकता है। निम्नलिखित में कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित जो है सही है? तो कौन सा संबंध सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा धारा घनत्व बराबर में होता है I/A यानी धारा बटा एरिया।
एरिया आवेश का बीमा होता है एटी या आईटी, क्या होता है एटी या आईटी होता है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के रेखीय घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए द यूनिट ऑफ लीनियर डिमेंशन ऑफ जो है चार्ज इज क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 5 × 10 के पावर प्लस 19 कूलम। किसी अचालक पदार्थ में गोले को आवेश देने पर वह वितरित होती है, तो क्या होती है बताइए, सतह पर, सतह के लंबवत, अंदर की ओर, या केवल भीतर, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी जो है अचालक पदार्थ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आवेश देने पर वह वितरित होती है, किसी तरह से नहीं, बिल्कुल राइट आंसर। लकड़ी की अगर हम लोग करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लकड़ी की अगर करेंगे चार्ज आवेशित करेंगे गोले को, तो क्या हो जाएगा, वह किसी भी तरह से चार्ज नहीं हो पाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। सतह पर नहीं होगा, सतह के लंबवत भी नहीं होगा, और सतह के अंदर भी भीतर भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, डी हो जाएगा। माइक्रोफैराड मात्रक है, माइक्रोफैराड किसका मात्रक है, ये आप लोग को बताना है, वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आवेशी देखिए, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संघनक पट्टी का आवेश का योग होता है, तो 0 होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। 50 हम लोग 50 प्रश्न कर लिए। कहता है 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है आप लोग को बताना है, क्या चीज़ उत्पन्न करता है, प्रतिवर्ती शक्ति, उच्च वोल्टता, या जो है जल विद्युत। राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टता, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटाने से, लंबाई घटाने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ाने से, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का बिल्कुल राइट आंसर। एनर्जी याद रखिएगा, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध। विद्युत ऊर्जा को, अगर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल रहा है तो वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे डी, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कहलाता है। ध्यान से लोग देखते चलिए, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, बताइएगा किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत या आवेश के संरक्षण सिद्धांत, तो राइट आंसर आवेश संरक्षण सिद्धांत को वह पालन करता है। 55 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है, आंसर आप लोग टिक आउट करते चलिए, क्योंकि आप लोग के पास समय भी बहुत कम है। देखिए विद्युत विभव की बीमा है, विद्युत विभव जो है विद्युत विभव की बीमा है, तो क्या होता है, तो ml² T⁻³ A⁻1, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए, तो न्यूटन पर एरिया स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन पर एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, तो आप लोग को बताना है क्या चीज़ उत्पन्न करता है, तो ध्यान से लोग देखिए, केवल विद्युत या केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है
कि कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट क्या होता है, प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो यहाँ पे लौह चुंबकीय होता है राइट आंसर। देखिए टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला इकाई होती है किसका, इकाई होती है टेस्ला, बताइएगा। टेस्ला इकाई होती है किसका, विद्युत चुंबकीय, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है, बिल्कुल राइट आंसर टेस्ला। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की नहीं होती है, विद्युत फ्लक्स के वेबर होती है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। क्यूरी ताप के जो है ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्यूरी ताप पर के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अर्धचुंबकीय। अनुचुंबकीय बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है, प्रत्यवर्ती धारा जो है परिपथ में शक्ति व्यय होती है, क्या होती है, केवल प्रतिरोध में, केवल धारिता में। तो याद रखिएगा केवल जो है रेसिस्टेंस में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओनली इन रेसिस्टेंस, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जब जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है, तो रक्त किरणें या पीला प्रकाश या पराबैंगनी विकिरण या माइक्रो तरंग। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल को कीटाणु से करने के लिए कीटाणु रहित पराबैंगनी विकिरण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य कितना होती है, आप लोग को बताना है 10 के पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम या 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम या 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से आप लोग के सामने है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये और बी दोनों, ये दोनों क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक नहीं। हवा में ई आर का मान कितना होता है, हवा में ई आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो ये होता है। कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें क्या होती है, तो आप लोग को बताना है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती है या फिर न्यूट्रॉन होती है या प्रोटॉन होती है या फोटोन होती है, तो इलेक्ट्रॉन होती है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है, सोडियम का कार्य फलन कौन होता है, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर सी। ध्यान से लोग देखते चलिए। ठीक है, कहता है वोल्ट मीटर मापता है, तो विभवांतर को मापता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है और सबसे लास्ट प्रश्न जो कि आप लोग को 70 नंबर का पूछता है, और विवर्तन फ्रीजों को चौड़ाई जो है बेअंतीकरण होती है, तो फ्रीजों के समान होती है या फिर यहाँ पे समान नहीं होती है, या जैसे होती है यहाँ पे समान नहीं होती है, राइट आंसर बिल्कुल। तो 70 नंबर के आप लोग को फिजिक्स पूछता है और 70 हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, और 70 देखिए याद कर लेते हैं तो आप लोग को जो गारंटी के साथ कहते हैं कि पूछेगा ही पूछेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, थोड़ा सा अच्छा लगता हो, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।